कोर कटर मेथड एक फील्ड मेथड है। इस केस में जो वॉल्यूम होते हैं वो 1000 सीसी होते हैं। ये कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। कैन बी यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। सैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी हम लोग वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड जनरली कोहेसिव सॉइल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के केस में पैराफिन बैग्स का कोटिंग यूज़ करते हैं। दिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सैंपल। सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड ये कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड ये एक फील्ड मेथड है। ये सैंड, ग्रेवल, सैंड एंड ड्राई सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ग्रेवल का साइज 4.75 टू 80 mm का होता है। सैंड 0.075 टू 4.75 mm, सिल्ट 0.002 टू 0.075 mm होता है। क्ले 0.002 mm से छोटा होता है तो उसको क्ले बोलते हैं। सीव एनालिसिस कोर्स एग्रीगेट के लिए करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस फाइन एग्रीगेट के लिए करते हैं। और सेडिमेंटेशन केस में पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड का यूज़ करते हैं। सीव, तो सीविंग हम लोग मिनिमम एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए करते हैं। सीविंग 2 टाइप्स के होते हैं, कोर्स सीविंग एंड फाइन सीविंग। कोर्स सीविंग के केस में ये स्टैंडर्ड जो सीव्स होते हैं वही डिफरेंट कुछ इस तरह से होते हैं, 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm। फाइन सीविंग के केस में जो स्टैंडर्ड सीव के साइज होते हैं 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 25 mm, 25 माइक्रोन, 212 माइक्रोन एंड 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। फाइन सीविंग को सैंड सीविंग भी कहते हैं। अगर सैंपल को वॉश कर देते हैं तो उस केस में जो सीविंग होता है उसको बोलते हैं वेट सीविंग। सेडिमेंटेशन का यूज़ हम लोग 0.075 mm से लेकर के 0.0002 mm साइज़ के पार्टिकल्स के लिए करते हैं। अगर पार्टिकल्स का साइज़ 0.0002 से छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। एक्सरे डिफ्लेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। स्टोक्स लॉस का कुछ लिमिटेशन है तो उसका जो एजम्पशन है वही उसका लिमिटेशन है। एजम्पशन में ये एज्यूम किया जाता है कि पार्टिकल्स के साइज़ स्फेरिकल होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। और जो साइज होता है जिसमें पार्टिकल सेटल करते हैं उसका साइज़ इनफाइनाइट माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग का जो कंटेनर होता है वो फाइनाइट साइज़ का होता है। डिस्क्रीट सेटलिंग, तो डिस्क्रीट सेटलिंग एक्चुअल में डिस्क्रीट सेटलिंग भी नहीं होता है। कभी कभी 2 पार्टिकल्स या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स एक साथ स्टिक कर जाते हैं तो फ्लोकुलेंट सेटलिंग हो जाते हैं उस तरह के, तो ये इसका लिमिटेशन है। और जो स्टोक्स लॉ होता है ये स्टोक्स लॉ 0.2 माइक्रोन से लेकर के 0.2 mm तक के पार्टिकल्स के साइज़ के लिए वैलिड होते हैं। अगर 0.2 mm से ज़्यादा साइज़ के पार्टिकल्स हैं तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएंगे वो कंसिडरेबल हो जाएंगे और टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे। अगर 0.2 माइक्रोन से छोटा साइज़ के पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन में आ जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, ये जल्दी सेटल ही नहीं करेंगे।